ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे दादी मनोहर इंदिरा जी का अनुभव। एक अनोखा वार्तालाप और अनोखा मिलन। मैंने कहा, देखो आपके द्वार पर कौन खड़ी है। पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमयी शक्तिमयी शक्तियाँ हैं। हम दूर देश से आई हैं और आपके लिए ईश्वरीय संदेश लाई है। हम अब आपकी बच्ची नहीं हैं, हम अब प्रभु पुत्री है। प्रभु पिता ने ही अन्य आत्माओं के लिए यह संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद अब कलयुगी मृत्युलोक का विनाश होने वाला है और बाद में इसी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होने वाला है, अर्थात सतयुग आने वाला है। इस दुखधाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्मों और अपवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अब आप सुखधाम में चलने का पुरुषार्थ करो, वहाँ आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। बोलो, आप चलोगी वैकुंठ में? क्या आप इस दुखधाम से मुख मोड़ेंगी? ज्ञानामृत पिएंगी? अमर पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगी? लौकिक माताजी दत्तचित होकर यह सब सुनती रही। अन्य सभी भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि ज्ञानालाप के फलस्वरूप उन्हें मैं एक ज्ञान गंगा, प्रभु पुत्री, योगिन अथवा शक्ति के रूप में दिखाई दी। मेरी बात को सुनकर उनके मुख पर खुशी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सोई हुई आत्मा ने अंगड़ाई ली हो। वे बोली, हाँ, मैं स्वर्ग जरूर चलूँगी। तुम हमको छोड़कर अकेली क्यों चली गई हो? हमें भी अपने साथ ले जाओ। यह कहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। वे खुशी में फूली नहीं समा रही थी। वह मुझे धीरे धीरे अंदर ले चल रही थी। आगे आगे वह, पीछे पीछे मैं। वह मुड़ मुड़ कर मेरी चाल को देखती और उन्हें अचंभा सा होता था। वे मेरे बैठने के लिए उचित स्थान ढूंढती रही। कभी चारपाई पर चादर बिछाकर कहती कि यहाँ बैठो, कभी कुर्सी पर गद्दी रखकर कहती कि यहाँ बैठो, परंतु स्वयं उन्हें ही वह स्थान पसंद न आता। मैंने नीचे फर्श पर ही अपना आसन जमा दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने गली मोहल्ले के लोगों को तथा परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। मैंने घंटा भर ज्ञान वर्षा की। अब ज्ञान सुनकर सभी की भावना बदल गई। सभी मुझसे ईश्वरीय ज्ञान सुनने के इच्छुक हो गए थे। सभी को यह अनुभव हुआ कि मेरा जीवन काफ़ी बदल चुका है। मैं 7 दिन उनके पास रही। बहुत से लौकिक संबंधी तथा अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान सुनने के लिए आया करते थे। सत्संग की तरह वातावरण बना रहता था। उससे श्रोताओं का मनोपरिवर्तन हुआ। उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के प्रति भी जो भ्रांतियाँ थी, उनका निवारण हुआ। कई लोग व्यक्तिगत रूप में भी मिलने आते और अच्छा ही अनुभव करके जाते थे। मैंने तो स्वयं को ज्ञान और योग की ही स्थिति में स्थित किया हुआ था। इस प्रकार दूसरी जो शर्त थी कि मैं उन्हें ज्ञान से प्रभावित, लाभान्वित और प्रेरित करूं, वह भी मैं पूरी कर सकी। मैं फलाहार ही किया करती थी और यज्ञ के पैसे से ही सारा शरीर निर्वाह करती थी। लौकिक माता का सत्संग के लिए चलना। आखिर जब 7 दिन पूरे हुए तो लौकिक माताजी ने स्वतः ही मुझे कहा
कि मैं भी आपके साथ चलकर कराची में आपका आश्रम देखना चाहती हूँ और ज्ञान सुनकर अलौकिक अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे उनके ये शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध किया करती थी, आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तन आया था कि वह मेरे साथ वही ज्ञान सुनने के लिए चलना चाहती थी। मुझे खुशी इसीलिए हुई कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल हुई थी और मुझे जो ईश्वरीय आदेश निर्देश मिला था वह मैं पूरा कर सकी थी। माताजी ने मुझे यह भी पूछा कि क्या मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा। सुनते हैं अगली कड़ी में, और ये सुनने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।